जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अब मीडिया में वो आना चालू हो गए। मैंने कहा था कि आपको नवंबर के बाद में जब दिसंबर जनवरी ये पूरे 2-3 महीने यही कंटेंट देंगे आपको। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क तो कर दिया है। अब फिर से चुनाव क्योंकि आने वाले हैं दिल्ली में, तो फिर से वो मस्त राम की मनोहर कहानी जैसे सुनाते हैं ना दोस्तों, वैसे ही ये झूठे वादे फिर से अपनी पब्लिक के सामने जा जाके बोल रहे हैं कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। अभी दोस्तों आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले आतिशी मारलेना जो कि एक डम्मी सीएम है दिल्ली की, वो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी से मांगती है 10,000 करोड़ हमें दे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव करवाने के भी। जो राज्य का हाल ये हो चुका है दिल्ली, जबकि कैपिटल है इंडिया की, जिस राज्य का ये हाल कर दिया हो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल के कुशासन से, वो दोस्तों 10,000 करोड़ मांगने के बाद अब क्या कर रहे हैं, वादा किया है कि हर महिलाओं को दिल्ली की 1,000 रुपए हम लोग हर महीना देंगे। सोचा होगा कि झारखंड में ये स्कीम चल गई, मध्य प्रदेश में चल गई थी, महाराष्ट्र में लाडकी बहन चल गई थी, तो यहाँ भी हम लोग एक जुमला फेंक देते हैं, रेवड़ी मार देते हैं, इलेक्शन के बाद देख लेंगे, माफी मांग लेंगे, आपका बेटा गलती हो गई माफ कर दो। केजरीवाल तो ड्रामा करने में एक्सपर्ट है ही। अब 1,000 रुपए देगा भाई, 3 करोड़ की आबादी है पूरे दिल्ली में। मैं खाली 50 लाख औरतें ही समझता हूँ इसमें महिलाएं, 50 लाख होंगी एटलीस्ट कम से कम, अगर करी कम से कम अगर पकड़े तो भी 1,000 रुपए करके ये हर महीना देंगे। कहां से देंगे भाई, पैसे तो है नहीं। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने फटकारा था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था कि आपके वहां पे स्वास्थ्य का ये बेड़ा गर्क करके रखा है, हॉस्पिटलों की सरकारी चलने लायक नहीं है दोस्तों, इतना गंदा हाल करके रखा है। तब इन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने झाड़ दिया कि भाई प्रधानमंत्री की आयुष्मान स्कीम तुम लागू क्यों नहीं करते। जनता का अधिकार है, जिनको चाहिए होगा वो ले लेगा, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है पूरे भारतवासियों के लिए, वो तुम किसी का हक नहीं छीन सकते क्योंकि तुम्हें डर है तुम्हारी ये जो घटिया स्कीम्स है ये पॉपुलैरिटी में नरेंद्र मोदी जी की जो आयुष्मान स्कीम है उससे पीछे ना चली जाए। भ्रष्टाचार तो उसमें भी मिलेंगे दोस्तों, अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, क्या स्कीम है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये सब जब जांच होगी तब पता चलेगा पब्लिक को, देश के सामने आएगा कौन कौन इसके पीछे है, क्या क्या स्कैम वहां चल रहे हैं। अब दोस्तों ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब पेंशन चालू कर दिया आपके बेटे ने, दिल्ली का बेटा, मैं तो आपका बेटा हूं, पेंशन चालू कर दिया। भाई जो हैंडीकैप डिसेबल्ड होते हैं ना, उनकी भी पेंशन बंद कर दी थी, ठीक है। अब ये भाई साहब अब चुनाव क्योंकि 2-3 महीने बचे हैं दोस्तों, तो चालू कर दी जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। दिल्ली की सड़कों का हालत, अब स्वाति मालीवाल के एक्स प्लेटफॉर्म पे जाइए, वो हर रोज हर 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा कि कैसे ये जो केजरीवाल का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ना, इसको उजागर करती है, एक्सपोज करती है। कोई मीडिया चैनल इसको नहीं दिखाएगा, पता है क्यों? मीडिया चैनलों का मुंह बंद कर रखा है आम आदमी पार्टी पंजाब की तरफ से जितने एड्स जाते हैं ना। भाई आप एक बात समझिए, आप इंडिया के दूसरे तीसरे चौथे राज्य में हैं, वहां पे पंजाब सरकार अपनी एड देती है, क्या फायदा इसका समझ में नहीं आया मुझे तो। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि एक टाइम था दिल्ली में जब 10 करोड़ का कुछ फ्लाईओवर की रिपेयरमेंट भी करवाता था ना अरविंद केजरीवाल, तो 50 करोड़ एडवर्टीजमेंट में फूक देता था। और ये सबको पता था कि मीडिया चैनल खुश रहे, मीडिया कोई अगेंस्ट में बात ना करे, और ये मीडिया का हमेशा फेवरेट स्टार बन के रहा है। अब दोस्तों क्योंकि जब से कोर्ट ने कह दिया कि जांच करवाएंगे हम आपकी, ये जो टैक्स पेयर्स के दिल्ली के जनता के पैसों को तुम ये जो व्यर्थ कर रहे हो अपनी एडवर्टीजमेंट में, चेन्नई के न्यूज़पेपर में आप छापते हो, गुजरात के न्यूज़पेपर में आप छपवाते हो, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों से ये नहीं होगा, इसकी जांच करवाएंगे तब एडवर्टीजमेंट बंद हो गई दिल्ली सरकार की, जो पहले हर 3-4 मिनट में चल जाती थी, न्यूज चैनलों में दिख जाती थी कहीं ना कहीं। अब दोस्तों ये भाई साहब फंस चुके हैं, आतिशी मारलेना को ये हर जगह भेज रहे हैं कि भाई पैसे के जुगाड़ करो, कुछ करो।
10,000 करोड़ जो मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, बोलते चुनाव करवाने के पैसे नहीं है। जब ये हालत कर दी है दिल्ली की, कैपिटल स्टेट जो इंडिया भारत की राजधानी है, इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को रेवड़िया बांट बांट के उनको सैलरियां मिलती है दोस्तों। पहले टर्म में ये 8,000 देता था, दूसरे टर्म में बढ़ा के 18,000 कर दी थी। क्यों भाई? मेरे 20-25% जो वोट बैंक है ये तो सुनिश्चित है, अब तो मुझे बाकी के 20-25% लाने हैं ताकि मैं जीत के फिर से आ सकूं। तो ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है भाई हमारे देश में। ये लोग अपना जमाई बना के रखते हैं इन लोगों को, इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, और इनको रेवड़ियां भी देते हैं, सरकारी स्कीम्स देते हैं। अब दोस्तों यमुना नदी का तो आपने देखा होगा, 10 साल से क्या हल करके रखा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली में कितनी मौत हो जाती है गंदे पानी पीने से दोस्तों, इसकी कोई जांच नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, इसकी कोई सर्वे ही नहीं है इसका। ठीक है। अब दोस्तों यमुना नदी साफ करूंगा आपके साथ, मेरी पूरी फैमिली के साथ, हम लोग सब नहाएंगे मिलके यहाँ पे, ये भाषण मारा था इन भाई साहब ने। ठीक है, केजरीवाल ने 2015 से ये टेप रिकॉर्डर चल रहा था उनका। कर तो पाए नहीं पहले टर्म में, कुछ काम स्टार्ट भी नहीं किया, और उसकी जांच की टीम भी नहीं बैठाई। सोचो, एक टीम भी नहीं संगठित कराई कि भाई कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ से सफाई और कहाँ कहाँ से पोल्यूटेड पानी आ रहा है, ये सब भी नहीं हुआ। अब सेकंड टर्म में आया, हाँ मेरे से पहली बार नहीं हुआ था लेकिन इस टर्म में पक्का कर दूंगा, ये भी कहा था। वीडियो सब अवेलेबल है सोशल मीडिया में दोस्तों। अब दोस्तों इस बार भी नहीं कर पाया। छठ पूजा में जो हमारे पूर्वांचली बिहारी समाज के भाई जो है, जो छठ माई को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनको एक स्वच्छ घाट बना के नहीं दे पाए ये लोग, ताकि वो अपनी पूजा पद्धति कर सके। यही अगर दूसरी तरफ का अगर कोई होता ना दोस्तों, तो उन्हें कर दिया जाता। अब क्योंकि इनको वोट चाहिए, इलेक्शन आने हैं, पूर्वांचलियों का अच्छा खासा वोट मिलता है, तो अब उनके लिए बात कर रहे हैं कि देखिए पूर्वांचली तो हमारे भाई है। लेकिन कोविड के टाइम में अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दूं, जब इन्होंने कहा था कि बिहार और यूपी से लोग आके मुफ्त की चिकित्सा करवाते हैं दिल्ली के अस्पतालों में, इसलिए हमारे पास बेड कम है। दिल्ली की जनताओं के लिए है ये बेड, बिहार और यूपी वालों के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। कहा था कि नहीं? आप खुद बोलिए कमेंट करके। आज क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इनके वोट चाहिए, तो क्या कर रहे हैं भाई? नहीं, पूर्वांचली तो हमारे भाई है। तो भाईचारा कहाँ गया था भाई? जब छठ पूजा के टाइम में तुम्हें उसको गिफ्ट करनी थी। आज जितने भी झुग्गी झोपड़ियां में पूर्वांचली लोग रहते हैं, उनको पक्के मकान क्यों नहीं मिल रहे? क्यों रोहिंग्याओं को, इलीगल बांग्लादेशियों को मिल रहा है? एनीवे, अब दोस्तों बिहार जो दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है ना दोस्तों, ये मौका है अब बांसुरी स्वराज जी को कमान दी जाए मेरे हिसाब से दिल्ली के बीजेपी का। और दोस्तों स्ट्रीट पॉलिटिक्स से ही आप केजरीवाल को हरा पाओगे, सड़क पे तो उतरना पड़ेगा। ये अब ऑफिस से ये नहीं होगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता इस बार त्रस्त है, गुस्से में है दोस्तों, वो नहीं चाहती है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। अब ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं आपको, ग्राउंड में सेंटिमेंट आप पूछ लीजिएगा, किसी भी 10 आदमी को पूछिए आप, को जवाब मिल जाएगा। अब बीजेपी यूनिट किस तरीके से इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी को निपटाती है, ये देखने लायक होगा। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने 1-2 बूंद पानी के मार दिए होंगे, तो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के जो रसगुल्ले हैं सोशल मीडिया में ये पोस्ट कर रहे हैं कि देखो हमारे केजरीवाल पे जानलेवा हमला, किसी ने स्पिरिट फेंक दिया। भाई पहली बात तो ये है, बताओ हर चुनाव के पहले जब भी इसको थप्पड़बाजी पड़े, थप्पड़ मुक्के लात घुसे पड़े, किसी ने सियाही फेंक दी, तो समझ लीजिएगा चुनाव का माहौल स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली दिल्ली में। और ये मफलर अब निकलेगा फिर से। अब दोस्तों इस पे ही हमले क्यों होते हैं? आप सोचा कभी? इतना ही अगर ये जनप्रिय है, और ये अभी तो जांच करेगी दिल्ली पुलिस, कौन था, किसने मारा, क्यों मारा है, क्या मंशा थी, सब वो राज खुलेगा। तोता फिर से बोलेगा कि किसने इसको पैसे दिए थे, किसी ने दिए थे, किसी ने बोला था मारने के लिए, जो कि हाथ उठाना नहीं चाहिए, ये गलत है। इंडिया में आप कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी आइडियोलॉजी के हो, मुझे लगता है कि इनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट नहीं करना चाहिए किसी पे भी।
जो कि गलत है अपने आप में, और वो बंदा पकड़ा भी गया है। स्वाति मालीवाल, उसको क्यों कोई मीडिया कवर नहीं कर रही है पता? मुंह बंद करके रखा है। स्वाति मालीवाल जिस तरीके से एक्सपोज कर रही है, इसका जो एक चमचा था केजरीवाल का, आपको पता है, विभव आनंद, जो राजा की जान तोते में होती है ना, वो तोता विभव आनंद था अरविंद केजरीवाल का, सारे राज जानता था। उसको पंजाब भेज दिया है मान साहब के अंडर में चीफ एडवाइजर बना के। ठीक है भाई, को चीफ एडवाइजर बनाया विभव आनंद को। सोचिए, माथा मत कुटिए, सोचिए आप क्या क्रेडेंशियल है उसके, किसी को नहीं पता। क्यों बनाया है? क्योंकि भगवंत मान पे नजर रख सके, क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन मिल रहा है, क्या क्या चर्चाएं हो रही है, इसकी खबर केजरीवाल को हो, ताकि कल को भगवंत मान जी अपने काम के बलबूते अपनी टीम के हिसाब से ये आम आदमी पार्टी हाईजैक ना कर ले, ये डर है। इतना इनसिक्योर आदमी है अरविंद केजरीवाल भाई। पंजाब संभाल रहे हैं भगवंत मान जी, अपने हिसाब से कर रहे हैं जो उनको सही लग रहा है। पंजाब के पैसे से चार्टर प्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, ये दिल्ली वाले घूम रहे हैं हम केजरीवाल जी। पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं केजरीवाल जी। भाई पंजाब के मान साहब भी सोच रहे होंगे ना कि मेरे पंजाब के पैसे भाई मैं पंजाबियों के ऊपर लगाऊं, पंजाब के लोगों के ऊपर लगाऊं, लेकिन नहीं भाई, इनको भगवंत मान क्या कर रहे हैं, उस पर नजर रखने के लिए विभव बड़ा क्या चल रहा है। अब मजे की बात, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी टू भगवंत मान जी और पंजाब स्टेट के, वो भी रिपोर्ट करेंगे किसको पता? चीफ एडवाइजर विभव आनंद को। इतने बुरे दिन आ गए भारत के ही मतलब बोलते हैं ना भाई, हमारे देश का एक दुर्भाग्य क्या है, यहाँ कोई भी किसी को भी नेता बना सकता है भाई। अंगूठा छाप हो, अपनी बीवी को भी बनवा देगा, 9वीं फेल भी बन जाएगा। खैर, पढ़ाई लिखाई से आपकी क्रेडेंशियल क्रेडिबिलिटी पता नहीं चलती, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। विभव आनंद जिसने स्वाति मालीवाल पे हाथ उठाया, बत्ती बत्ती गालियां दी केजरीवाल के घर में, वो आज महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और वही विभव आनंद वहां पे है। अपने आप में दुर्भाग्य। अब दिल्ली की जनता इस बार डिसाइड करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली के में चेंज, क्या आपको लगता है कि अब चाहिए, होना चाहिए? प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों इंटरनल पॉलिटिक्स हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी भाई को, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।